अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। मैं इंतज़ार राहगीर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक नई वीडियो में अपने देखने वालों को वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हंसी खुशी से रह रहे होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और आज मेरे चैनल पे जो है वो पूरी जो है 100 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। आपका भाई सेंचुरी मार चुका है सिर्फ वीडियोस अपलोड करने में, टेंशन नहीं लेनी। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज की वीडियो में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, वो बात एक बहुत सेंसिटिव मैटर पे है। उससे पहले मैं आपको अपने ना दो दोस्तों के नाम बताऊंगा। एक मेरा दोस्त बहुत ही प्यारा था, अल्लाह ताला उसको जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हसीब। हम दोनों 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो इकट्ठे ट्यूशन पढ़ा करते थे। स्कूल में भी हम सेम स्कूल में थे, कॉलेज में भी। स्कूल में हमारा सेक्शन डिफरेंट था लेकिन हम ट्यूशन सारी जगह पे इकट्ठे पढ़ा करते थे। तो हसीब एक बहुत ही अच्छा खुश इखलाक, हंसमुख और सही हेल्दी टाइप का ना लड़का था। मुझे तो वो बंदा आज तक नहीं भूला। शायद मेरे साथ वाले उसको याद करते हो या ना करते हो। मेरी अक्सर उसके साथ हम लोग असगर अली साकी साहब, उनके पास इंग्लिश पढ़ा करते थे। हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और इसी तरह से हिम्मत दे के वो हमारी तरह के लड़कों को आगे भी पढ़ाते रहे और उन्हें राह रास्त पे ले आए। तो हम उनके पास ट्यूशन पढ़ा करते थे। तो यार उस लड़के ने फर्स्ट ईयर के अंदर सुसाइड जो है ना वो अटेम्प्ट किया और इस दुनिया से जो है ना वो बंदा कूच कर गया। यार वो बंदा इतना हेल्दी था कि इवन कि हम लोग असेंबली में बैठा करते थे ना, तो उस बंदे की ना अक्सर पैंट फट जाया करती थी और उसको देखते थे यार, क्योंकि वो खाने पीने का इतना शौकीन था। एक 1.5 लीटर की जो कोक वाली बोतल हुआ करती थी ना, वो बंदा अकेला गटक जाया करता था। बिरयानी उसने खानी थी बाहर। एक हमारे स्कूल के सिटी स्कूल के बाहर मौलवी साहब होते थे। मौलवी साहब की बिरयानी की हमारी 1 प्लेट हुआ करती थी, तो हसीब साहब की 3 से 4 प्लेट्स हुआ करती थी। सारे खाने वालों के जो ठिये लगे होते थे उनका भी वो फेवरेट होता था, क्योंकि उसने थोड़ी बहुत तो चीज़ खानी नहीं थी। मतलब कि उस बंदे के मुंह से मैंने कभी किसी के लिए चुगली, किसी की गिबत की हो, इस तरह की बात नहीं सुनी। तो खैर हुआ ये कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया और उस बंदे की आ गई 4 कंपार्ट्स आ गई। वो बंदा वो कि यार जिसने कभी टेंशन ही नहीं ली थी। अब उसकी सराउंडिंग में मतलब कि उसको क्रिटिसाइज करने वाले, ताने देने वाले, ओ हो तेरी तो सप्लियां आ गई, तेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, तू क्या करेगा, ये वो। यार उस बंदे ने क्या किया कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के पास, अपने रिलेटिव्स थे उसके कुछ, उनके पास रह के यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ रहा था। उसकी मदर एक गवर्नमेंट टीचर है। अल्लाह ताला आंटी को जो है ना, वो माँ के लिए तो एक जो दर्द होता है वो कभी जवान औलाद का भूल ही नहीं सकती, जिसने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा और बाद में उसकी सारी परवरिश की। तो उस बंदे ने क्या किया जी, जैसे रिजल्ट आया और वो सारी बातें वगैरह सुनी, तो उसने ये गंदुम वाली जो गोलियां होती हैं, किसी ने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हसीब इस तरह से करेगा। उस बंदे ने वो गंदुम की गोलियां ली और फिर ये ना लोहारों के पास ना, ये पटास उसको बोलते हैं, कि वो भी उस बंदे ने खा ली। मतलब उसने सामान इस तरह से किया कि यार मैं बचूं ही नहीं। खैर उस बंदे ने वो सारी चीज़ें खा ली और उसकी तबीयत खराब होगी। और जब उसकी हालत खराब हुई ना, तो वो रो के कहता है कि यार मेरी ना माँ को फ़ोन कर दो। खैर उन्होंने फ़ोन किया और वो आपको पता है कि जब इस तरह की चीज़ें अगर आप खा लेते हो तो उन्होंने उनका ना स्टमक जो है ना वो वॉश किया, तो उसके बाद थोड़ा सा वो ठीक हुआ। उस बंदे की हॉस्पिटल में हमने वो जो चीज़ देखी थी लाइव, वो बच्चा फर्स्ट ईयर का कहता था कि मुझे बस एक दफ़ा बचा लो, मुझसे गलती होगी। खैर उसकी डेथ हो गई। हम लोग जनाजे में थे, फर्स्ट ईयर में थे। हर मौके पे उस बंदे को मैं याद करता हूँ, भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरी उसके साथ हम अक्सर ट्यूशन के बाद पैदल जाया करते थे, वॉक हुआ करती थी और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। उस टाइम पे वो दौर भी होता है एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। और इसी तरह एक मेरा जूनियर था नबील, कंप्यूटर साइंस में उसने जो है वो BScs किया। उसके बाद ये पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की जॉब परफॉर्म कर रहा था सेफ सिटी के अंदर, लाहौर में, कुर्बान लाइन में। उस बंदे ने भी सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। जॉब कर रहा था, बिल्कुल यंग लड़का, हमारा जूनियर था। और उसने बकायदा फेसबुक पे पोस्ट डाली कि यार मैं आज सारा कुछ ना क्विट करके जा रहा हूँ। तो खैर ये स्टोरियां जो मैंने आपको कोट की, इसके अगेंस्ट मैं बताता हूँ कि पीपल जो होते हैं ना, कि वाई पीपल कमिट सुसाइड। तो भाई इसमें जो चीज़ ये है ना कि ठीक है उन्होंने एक हराम मौत को चुना, भाई वो लोग कहते हैं कि बुज़दिल थे, कायर थे, ये भी बात मान ली। लेकिन यार कम से कम ये तो देखो कि हम जो लोग होते हैं, हम सोसाइटी के अंदर, हम लोगों का जीना ही मुहाल कर देते हैं।
हमारे अंदर जो एक क्लास डिफरेंस पैदा हो चुका है ना, हम हर जगह पे क्या करते हैं, हम लोगों को ये शो करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरे पास ये नहीं है, तूने ये नहीं किया, मेरे पास ये है, मेरे भाई के पास वो है, वो मेरे फलाने कजन के पास वो है। इंसान इतना मतलब कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है और वो खुद को ना डिप्रेशन की फेज में ले जाता है कि यार मैंने तो लाइफ में किया गया, मैं क्या कर सकता हूँ। और एक सबसे बड़ा आपको मेन फैक्टर बताता हूँ कि आपको फैमिलीज के अंदर पता है क्या चीजें की जाती हैं। एक जो बंदा काफी वेल सेटल्ड हो गया ना, उसकी एग्जांपल्स दी जाएंगी, वो देख तूने उसके जैसा बनना है, उसके पास ये है, उसने ये किया था, उसने वो किया था। भाई उसने कर लिया, अल्लाह ताला ने उसको अता किया, उसका जो माइंड लेवल था वो अलग था, उसकी लक अलग थी, उसकी हार्ड वर्किंग अलग थी। और उसके बाद क्या है जी, उसके पास सोर्सेज ऑफ इनकम अलग थे, उसके पास गाइडेंस अलग थी, उसने स्ट्रगल की, वो उस बंदे की अपनी स्ट्रगल है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उसके साथ मैच नहीं होता। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो खुदा का वास्ता ये लोगों को क्रिटिसाइज करवाना, ये क्लास की जो वो एक आप उसको क्या बोलते हो डिफरेंस, ये शो करना खुदा के लिए बंद कर दो। और वो बंदे जो सुसाइड है वो क्यों अटेम्प्ट करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि हर बंदे के अंदर वो एक जो होता है ना वो जिगरा नहीं होता, उसके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि वो लोगों को बार बार जो है ना वो फेस कर सके। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अपनी लाइफ की कोट करता हूँ कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फर्स्ट ईयर आई अटेम्प्टेड फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ लम्स यूनिवर्सिटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड, बट देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ट्यूशन फी which I was unable to afford. So one of my elder brother suggested me to that you can't do that with low budget. तो मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा कि यार मेरे भाई मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं ये सब करूंगा तो इनको परेशान कर दूंगा। अब वो चीज़ जो होती कि मैं उनको भी एक डंडा दे देता कि भाई आपने मुझे यहीं पे ही करवाना है। भाई अपनी जितनी आपकी हैसियत होती है, जितनी आपकी चादर होती है, आप उतने पाँव फैलाओ, जितना आप कर सकते हो आप उतना करो। अपने अंदर ना एक सेटिस्फेक्शन ले आओ। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, सामने वाले के पास जो भी है भाई वो उसका है। अगर आपके पास जितना भी है ना उसमें ही खुश रहना शुरू कर दो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा। अगर एक बंदे के पास बहुत कुछ है, आपके पास उसके कंपैरिजन में नहीं है, तो क्या हो गया, जिंदगी खत्म होगी। और फिर दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि कुछ लड़के जो होते हैं कि वो मतलब के प्यार मोहब्बत इश्क में नाकामी हुई, सुसाइड कर लिया। भाई तेरा दुनिया में आने का क्या मकसद सिर्फ एक वही लड़की थी जिसके पीछे तूने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। समझ से बाहर होती है कि यार इस तरह से आके एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को ही हम लोग ठुकराते हैं ना। सिर्फ यही समझ लेना कि अल्लाह ताला से नाउज़ बिल्लाह का मतलब कोई चैलेंज हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी, हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। खैर ये उस बंदे की बात आ गई जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अब दूसरा फैक्टर ये है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो अपने आसपास के लोगों की बातें, उनके कंपैरिजन्स, उनके हर तरह के क्लास डिफरेंसेस की वजह से ये स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। वो इस तरह की सोच रख जाते हैं कि यार अब मैं दोबारा जाऊंगा, मैं इन्हें फेस करूंगा, ये सुनना पड़ेगा। वो अपनी उस डिप्रेशन वाली स्टेट में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा क्या करता है कि वो इन सब से ही जान छुड़वा जाता है। तो भाई इन तरह की चीज़ों को आप लोग ना करो, खुदा का वास्ता है। जो जैसा है, एक बात और मुझे याद आ गई, अब मैं वो उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मोस्टली यार सेंसिबल बंदे, बच्चों वाले बंदे मैंने देखे हैं कि अब एक बच्चा है वो बहुत प्योर किस्म का, यूनिक किस्म का बच्चा, वो घर में रह रहा है, वो नहीं प्रेफर करता कि बाहर जाके गली के लड़कों के साथ खेलने में, बाइक चलाने में, किसी और जगह पे जाने पे। तो उसको पता है क्या कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है ओहो तू तो लड़कियों जैसा है, तू तो गर्लिश है, आ गई है लड़की। यार क्या है यार, ये किस तरह की मेंटालिटी तुम लोग रखते हो यार। अगले बंदे को तुम लोग इस तरह की बातें कर करके अगले बंदे को जो तुम है वो क्या करते हो, हर्ट कर रहे हो, उसकी इज्जत नफ्स को जो आप वो ठेस पहुंचा रहे हो। इस तरह की बातें मैंने तो मोस्टली इस तरह के लड़के भी देखे हैं कि यार जिनके अपने पेरेंट्स दूसरे लोगों को जाके सिखा रहे हैं, वो अपने चिराग तले अंधेरा है, उनके बच्चे जाके इस तरह की बातें जो वो सामने वाले बच्चों को बोल रहे हैं। अगर एक बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी तो क्या हो गया, आप उसको ये फैक्टर बोलोगे कि यार तू लड़की बन गया क्या। यार किस तरह के क्लास डिफरेंसेस है। पढ़ते तुम लोग हाई फाई स्कूल्स के अंदर हो, हाई फाई यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हो, और बातें तुम इस तरह की करते हो। यार मेरे ख्याल से ना और मेरे मानने में जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना वो ज्यादा जाहिल होता है। तो भाई सॉरी टू से ये जो है ना हकीकतें जो है ना ये मैंने फेस की हैं और मैं देखता आया हूँ।
तो मैं उन लोगों को भी ये कहूंगा कि जो डिप्रेशन में और इन चीजों में जा रहे होते हैं ना, और कुछ नहीं ना, तो अपना एग्रेशन निकालने के लिए ना यूट्यूब पे आके बैठ जाओ, जो बात है ना भाई बता दो, ठीक है। लोग बातें करेंगे, करते रहें, हु गिव्स अ डैम, इट्स योर लाइफ, यू कैन लिव अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। तो भाई भाड़ में गए सब, भाड़ में गए आप पे बातें करने वाले, किसी की फिक्र ना करो। तो बस इस वीडियो के अंदर मैं यही बताना चाहता था, और मैंने आज अपने उन दो दोस्तों की स्टोरी शेयर की जिनका मुझे हमेशा दुख है, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे, उनके लिए आगे आसानियां फरमाए। तो बस अगर आपके भी सराउंडिंग में इस तरह के कुछ लोग हों तो भाई खुदा का वास्ता है उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, उन्हें इस तरह की बातें ना बोलें, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और बस इसी तरह के कंटेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होता रहूँगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरह के कंटेंट के साथ ये राहगीर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।